ये महाभारत के एक प्रसंग के बारे में, जिसका संबंध है कि कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि हमें कभी-कभी एकादशी जो होती है, वो दशमी बेदा एकादशी भी होती है और द्वादशी बेदा एकादशी भी होती है। तो मन में ये सवाल आता है कि हमें दशमी एकादशी दशमी बेदा वाली जो एकादशी है उसका व्रत करना चाहिए अथवा द्वादशी बेदा जो एकादशी है उसका व्रत करना चाहिए। तो कुछ लोगों को लगता है कि दशमी के साथ जब एकादशी आती है तो वो ज़्यादा समय के लिए होती है, तो फिर हम उसका व्रत ना करके द्वादशी वाले दिन एकादशी का व्रत क्यों करते हैं? जबकि कभी-कभी ऐसा होता है कि द्वादशी बेदा जो एकादशी होती है, वो कुछ बहुत कम समय के लिए ही द्वादशी के साथ एकादशी आती है और जबकि दशमी के साथ लगभग पूरा दिन एकादशी कभी-कभी होती है। तो फिर हम उस ज़्यादा समय वाली एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते? जबकि द्वादशी के साथ जो आती है एकादशी वह कुछ क्षणों के लिए ही होती है, फिर भी हम उसी का व्रत करते हैं। तो कारण है इसके पीछे, जिसके बारे में जो कहीं न कहीं महाभारत से जुड़ा है और माता गांधारी के साथ जुड़ा है। आइए उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब महाभारत युद्ध के पश्चात माता गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, महाभारत युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो, तत्पश्चात माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण को बुलाती हैं उनसे मिलने के लिए। भगवान जब पहुंचते हैं तो माता उनसे पूछती हैं कि हे माधव, कृपया मुझे बताइए कि ऐसा मैंने अपने जीवन में इस जन्म में तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे ऐसा फल भोगना पड़ रहा है कि मेरे जीते जी ही मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई है। कोई हमें पिंड दान करने के लिए भी मेरा एक भी पुत्र अब जीवित नहीं है। माता पिता के लिए देखिए सबसे बड़ा दुख होता है कि उनके सामने ही उनके बच्चों की या उनके पुत्रों की मृत्यु हो जाना। तो माता गांधारी कहती हैं कि मैं शिव भक्त हूँ, पूर्ण पतिव्रता स्त्री हूँ। मैंने अपने जानते हुए, अपने ज्ञान में रहते हुए कभी ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसका मुझे ऐसा फल भोगना पड़े। तो आप कृपया मुझे बताइए कि मेरे किस पाप की ये मुझे सजा मिली है, किस पाप का मुझे ये फल प्राप्त हुआ है, अन्यथा मैं आपको श्राप दूंगी। ऐसा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि माता, 100 जन्म पूर्व आपने नियमित रूप से, यानी कि हर बार एकादशी का जो व्रत किया था, वो दशमी भेदा जब एकादशी आती थी तो आप सदैव उसी का व्रत करती थी, जबकि द्वादशी भेदा एकादशी का आप व्रत नहीं करती थी। तो दोस्तों, ये हमने कई बार अन्य संतों से भी सुना है और शास्त्र सम्मत भी यही बात है कि जब हम दशमी भेदा एकादशी का व्रत करते हैं तो वह हमारे वर्ष भर के एकादशी के व्रतों का पुण्य क्षीण करती है। पुण्य के स्थान पर हम कहीं न कहीं पाप के भागी बनते हैं। तो अतः हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम एकादशी का व्रत करें, तो वह द्वादशी भेदा एकादशी ही सदैव होनी चाहिए, दशमी भेदा नहीं। इस बात का आप सदैव ही निश्चित रूप से